और इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया है। कुछ ही देर पहले राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह भी इस केस में आरोपी हैं, लेकिन राज्यपाल होने की वजह से उन पर फिलहाल मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे 2 अलग अलग मामलों को एक कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई भी लखनऊ में की जाए। इस मामले की सुनवाई 2 साल में पूरी की जाए। तो अब इससे आगे क्या नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उमा भारती का भी इसमें नाम है, उमा भारती इस्तीफा देंगी, बीजेपी उनसे इस्तीफा लेगी, उनमें इस्तीफा देने के लिए कहेगी, या फिर क्या कल्याण सिंह इस्तीफा देंगे? FIR 198 रायबरेली में पेंडिंग थी, जिसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में। और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। वहीं आपराधिक साजिश का केस चलाने को मंजूरी के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उमा भारती और कल्याण सिंह के इस्तीफे की मांग की है। तिवारी जी, ये मामला आपको लगता है कि जायज हुआ है, जेन्युइन हुआ, न्याय हुआ है लोगों के साथ? जो विलंब से न्याय, बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। भारतीय जनता पार्टी ने हर साजिश कर डाली कि इस मुकदमे को दफन कर दिया जाए, परंतु मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आदर व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि मुकदमा चलाने का आदेश दिया, समयबद्ध फिक्स कर दिया 2 साल के अंदर। तो जो लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, उमा भारती जी या जो अन्य पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पहला काम करो, त्यागपत्र दो, जिससे कि इस पर निष्पक्ष रूप से प्रोसिक्यूशन कर सके। क्योंकि जिनको प्रोसिक्यूशन करना है वो अपने पार्टी के मंत्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्या करेंगे, और फिर न्यायालय निष्पक्ष निर्णय कर सके। इसलिए न्याय के हित में इन सभी को अपने पदों से हटना चाहिए और समयबद्ध ढंग से इस पर फैसला आना चाहिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वो स्वीकार होना चाहिए। आपको लगता है कल्याण सिंह को इसमें छूट मिली है क्योंकि गवर्नर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, संवैधानिक रूप से कल्याण सिंह जी एक ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जिस पर जब तक अनुमति न मिल जाए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो संविधान का कवच है उनके पास। अब प्रश्न रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या करती है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि मुकदमा चलाने को मंजूरी के बाद उमा भारती या फिर कल्याण सिंह के इस्तीफे की जरूरत ही क्या है? जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोप मामूली है। हम लोग अभी बैठकर विचार करेंगे इसके ऊपर, पर मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय में जो चार्जेस है वो इस प्रकार नहीं है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया है जिस आर्डर से 2001 में सीबीआई कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जैसे पुराने चार्जशीट दाखिल थी, 1994 में चार्जशीट दाखिल हुई थी, और दोनों केसेस एक साथ चल रहे थे उस वक्त। एक जजमेंट की वजह से, यहाँ 2001 का एक जजमेंट था भल्ला साहब का, उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे, और कॉन्स्पिरेसी केस उसमें बहाल हो गया है, तो इसलिए केस अब लखनऊ में चलेगा। महेश गुप्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं, दिल्ली से रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, और विशाल पांडे लखनऊ से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। विशाल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सचिन बोल रहा हूं मैं स्टूडियो से, मेरे से पहले विद्या मौजूद थे। रविंद्र, विशाल, एक चीज ये, क्योंकि कुछ दिन पहले आप अयोध्या गए थे और चुनावों में भी अयोध्या से आपने काफी रिपोर्टिंग की थी,
तो उस वक्त ये सुगबुगाहट थी कि हाँ मामला अभी कोर्ट में है, मामला कोर्ट में चल रहा है, और ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उठ रहा था कि अगर बीजेपी आ गई तो मंदिर मुद्दा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मंदिर बहुत जल्दी बन जाएगा। उस वक्त जब ये मुकदमे की बात होती थी तो क्या कुछ बातें होती थी दोनों पक्षों के द्वारा? देखिए सचिन, दो अलग अलग मुद्दे हैं ये, क्योंकि अयोध्या में जब मैं गया तो वहाँ अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाएं, और एक ये दूसरा मामला आपराधिक साजिश का था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं आपराधिक साजिश 120B के तहत चलाने का इन 12 नेताओं पर। तो ये दोनों अलग अलग मसले थे, और सबसे ज़्यादा जो अयोध्या में चर्चा होती थी कि आखिर भाजपा की सरकार आने के बाद से क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, क्या भाजपा अपना चुनावी वादा निभाएगी। तो इस मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा होती थी। और जहां तक रही बात विवादित ढांचे के विध्वंस को लेकर, इस केस की भी सुगबुगाहट, क्योंकि जो दूसरे पक्ष थे वहां पर अलग अलग पक्ष मौजूद रहते थे, वो इसकी भी चर्चा करते थे कि इस पे भी केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे, इस पे भी जल्द कोई फैसला आ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद से फिलहाल एक बार फिर से इन दोनों ही मसलों पर, और विशेष तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले टिप्पणी की थी कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं, लेकिन अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में बैठक हुई थी, और उस बैठक में साफ कह दिया गया था कि बातचीत के जरिए नहीं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा अयोध्या मामले में वही स्वीकार होगा। तो अब आगे जब यहाँ 120B के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, तो अब क्या मामला सब कुछ सामने निकल कर आ सकता है, पक्ष अपनी कौन कौन सी बात रख सकते हैं, विशेष तौर पे भाजपा क्या प्रतिक्रिया देगी इस पर, उस पर सबकी निगाहें होंगी। सचिन, जाहिर सी बात है। और रविंद्र, जैसा कैलाश विजयवर्गीय की अभी प्रतिक्रिया आई थी कि इस्तीफे की जरूरत क्या है उमा भारती की या फिर कल्याण सिंह की, क्योंकि जो आरोप है वो तो मामूली है, आपको लगता है कि अफोर्ड कर सकती है बीजेपी और इसी लाइन पर आगे बढ़ सकती है? देखिए सचिन, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी महासचिव है, उन्होंने जो कहा है शायद ये बात सरकार के लोग न माने, जो सरकार की मुखिया हैं उनके गले न उतरे। उन्होंने कहा कि बहुत हल्की बात है, छोटी बात है, ये चलते रहेगी, 2 साल बाद जो होगा फैसला। तो लेकिन अभी जो पार्टी, बता दूं, बीजेपी मुख्यालय में मैं हूं, और यहां पर जो किसी भी प्रवक्ता से बात हो रही है, बोली कि अभी सबका ये कहना अभी नहीं, पार्टी लाइन तय नहीं हुई है, यानी पार्टी लाइन तय नहीं हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये रिएक्शन दिया है, वो हो सकता है कि अपनी बात उन्होंने कही हो, लेकिन पार्टी लाइन तय नहीं हुई। अभी थोड़ी देर बाद ही अरुण जेटली यहाँ आने वाले हैं एक कार्यक्रम में, उसके बाद वो सभी प्रवक्ताओं से भी बात करेंगे, तो पार्टी लाइन उसके बाद ही तय होगी। लेकिन अभी एक बात और सचिन बता दूं कि कैबिनेट की बैठक चल रही है, उमा भारती उसमें मौजूद हैं, शायद हो सकता है कि ये आखिरी बैठक हो उनके लिए कैबिनेट की, यह भी हो सकता है। और एक तीसरी बात और महत्वपूर्ण बता दो कि 2 साल बाद जब फैसला आएगा उसमें लोकसभा चुनाव भी सर पर होगा, तो जो फैसला आएगा उसका कितना बड़ा उस समय असर होगा, ये भी गौर करने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, और ये तब होगा जब ये स्पीडी ट्रायल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, डे टू डे हियरिंग पे ये हो। और महेश, शायद इसी वजह से कहा गया है कि अब तक, क्योंकि 2 जो मामले चल रहे थे लखनऊ में, एक तो जो हियरिंग चल रही है और जो रायबरेली में मामला चल रहा था, उन्हें भी क्लब करने की बात की गई, और वो तब तक चलते रहेंगे जब तक कि जजमेंट उनमें नहीं आ जाता। इसका क्या आशय लगाया जाए? ये जाहिर सी बात है कि जब तक किसी चीज़ का कोई फैसला नहीं आता तो मामले चलते हैं, और जब फैसला आ जाता है तो मामले ख़त्म हो जाते हैं। और मैं अभी एक बात करना चाहूँगा कि जो एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि 120B का है और मामूली सी बात है, चलता रहेगा। तो ये बड़ी गंभीर ये एक टिप्पणी है कि अगर 120B की, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर कोई रेप का ही आरोप हो या कहीं कोई 302 हत्या का ही आरोप हो जिसमें फांसी होती है या कम से कम उसमें सजा है तो उम्र कैद की है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है, 1992 का था, पूरा देश इस पे हिल गया था, और इसके अंदर जो है किसी एक धर्म विशेष के जो एक पूजनीय उनका स्थल होता है उसका विध्वंस किया गया था। और उसके लिए अगर कोई नेता ऐसा कहते हैं कि मामूली सी बात है तो बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि अगर इतनी मामूली सी बात थी तो फिर आडवाणी और जो बाकी नेता थे इसके अंदर बीजेपी के, उन्होंने फिर क्यों लंबी लंबी सुप्रीम कोर्ट में जिरह की, 4-4, 5-5 साल तक जिरह की उन्होंने कि नहीं, इन पे दफ़ा नहीं चलनी चाहिए। रही अब बात हम कानूनी पहलू की, अगर इसमें बात करते हैं तो कानूनी पहलू यही है कि अब इसमें जो 120B क्या है ये भी मैं आप जनता को बताना चाहूँगा कि 120B के मायने होते हैं कि साजिश सिर्फ इस केस की नहीं, किसी भी केस में जो मुख्य अपराध होता है उसकी जो साजिश रची जाती है तो उसके साथ
120 भी लगा दी जाती है और 120 बी के अंदर सज़ा उतनी होती है जो कि मुख्य दफ़ा के अंदर होती है। और इसके अंदर जो मुख्य दफ़ा है वो है कि किसी धार्मिक स्थल को तोड़ देना और जो है उसको तोड़ने के लिए साजिश रचना, लोगों को उकसाना। तो इसके अंदर जो सज़ा अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो है 5 साल की है, जो कि 2 साल से ऊपर हो जाती है। और 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा मिलती है तो चुनाव लड़ने के लिए वो बाहर हो जाता है। और रविंद्र ने उसे खारिज किया कि शायद अभी कैबिनेट की बैठक तो चल ही रही है, कि हो नहीं सकता कि बीजेपी जो सरकार के जो व्यक्ति हैं वो इस लाइन पर चल सके, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हम बात करते हैं इस वक्त एक पॉलिटिकल रिएक्शन हमारे पास आज शकील अहमद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक में सब साक्ष्य उनके पास थे, जो उचित समझा है वो निर्णय किया है। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय के सामने दोषी बचे नहीं और जो निर्दोष हैं उनका कुछ बाल बाका न हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और एक बार फिर भारतीय न्यायालय ने और भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, ये देश में है कानून व्यवस्था, इसको और इम्फेसाइज किया है माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने।